अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज जो है ना, मैं कल वाली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हमने अपने डार्क सर्कल्स को और रिंकल्स को कैसे कवर करते हैं बेस की मदद से मेकअप के दौरान। और अब जो है ना, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी हम अपने आईब्रोज़ की फिलिंग कैसे करेंगी। जिनकी आईब्रोज़ की बहुत ज़्यादा बाल जो है ना वो घने नहीं होते या बहुत ज़्यादा बारीक होती हैं मेरी तरह, तो फिर ना उनकी हम फिलिंग करके उनको कैसे मोटा कर सकते हैं। तो देख लें जी, आपको पहले चाहिए होगा इस तरह का एक ब्रश और या ना आप मस्कारे का कोई भी खाली ब्रश जो है ना, जो मस्कारा ड्राई हो गया तो वो आपने ब्रश संभाल कर रख लेना है। उसकी मदद से आपने इसको कॉम कर लेना है। अगर नहीं है तो ऐसे का ब्रश जो है ना, ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आपने ये ब्रश लेकर ना अपने आईब्रोज़ के हेयर को अच्छी तरह से पहले कॉम कर लेना है। दोनों साइडों से कॉम करना है अच्छी तरह से, देख लें। और बाद में आपने इसको ना अपर डायरेक्शन पर ना इसको कॉम्ब कर लेना है। ये देखें जैसे मैं कर रही हूँ ना, अपर डायरेक्शन पर आपने इसको कॉम्ब करना है, ताकि जो आपके बाल है ना, कुछ छोटे हैं बड़े हैं, वो आपको पता चल जाए कि कौन से बाल छोटे हैं और बड़े हैं। तो और ना उनकी हम जो है सेटिंग कर लेंगे सीज़र की मदद से। ये देख लें, आपने ना अच्छी तरह से कॉम्ब कर लेना है जैसे मैं कर रही हूँ। अगर हम इनकी कटिंग कर लेंगे ना, तो ये फिलिंग के दौरान हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करेंगे, ठीक है, कोई मसला नहीं बनेगा। तो हम आसानी से ना आपकी अपनी आईब्रोज़ की फिलिंग जो है ना वो कर सकते हैं। ये देख लें, सीज़र की मदद से ना अच्छी तरह से आपने इनकी कटिंग कर लेनी है। जो एक्स्ट्रा बाल हैं ध्यान से आपने कटिंग करनी है। अगर बिगनर्स हैं तो बहुत ही ध्यान से कीजिएगा, टक वगैरह ना लगा लीजिएगा। तो ये देखें, मैं दूसरी की भी कटिंग करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, दोनों साइडों से मैंने जी कर ली है इनकी कटिंग। ओके, ये डन हो गया हमारा। तो अब जो है ना, अब हम करेंगे इनकी फिलिंग। वही जो मैंने ब्रश यूज़ किया था ना, जिससे मैंने ऊपर डायरेक्शन पर कॉम्ब की थी, अब जो है ना वो मैं नीचे की डायरेक्शन में ना कॉम्ब करूँगी। ये देखें, बालों को नीचे की डायरेक्शन पर ले आऊँगी, दोनों साइडों से अच्छी तरह से ऐसी कॉम्ब कर लूँगी। पहले हमने अपर डायरेक्शन पर की थी, अब लोअर डायरेक्शन पर करेंगे। ये देखें जी, नीचे वाली डायरेक्शन पर हमने कर लिया जी कॉम्ब। अब जो है ना, एक हमें ये ऐसे छोटू सा एक ब्रश चाहिए होगा। एंगल ब्रश है तो सबसे बेस्ट है, और अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप किसी भी ब्रश से काम चला सकते हैं, क्योंकि ब्रश चलाना आना चाहिए आपको। आपको ये नहीं चाहिए कि ब्रश ऐसे का होगा तो ही काम बनेगा। आपको काम करने का तरीका आना चाहिए। ब्रश जैसे भी हों आपने उनको यूज़ करना है अपने ही हिसाब से। तो ये मैं चॉकलेट ब्राउन शेड लूँगी यहाँ से। ठीक हो गया। एक जो है वो मैंने ऑफ कैमरा अपनी जो है आईब्रोज़ की फिलिंग करी थी। आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं कि कैसे है, ठीक है। और दूसरी की मैं आपके सामने फिलिंग करके दिखाती हूँ। जो बालों को हमने नीचे की तरफ कॉम्ब किया है ना, उस पर ये देखें, हमने ना ब्रश पर प्रोडक्ट लगा कर ना उसको, जो गैप थे उसके, जो उसके स्पेस थी ना उन बालों में, उनको हम इसकी मदद से ना फिल कर लेंगे। इस ब्रश की मदद से अच्छी तरह से हमने इसको ना फिल करना है। ये देखें, उन गैप को ना हमने कवर कर लेना है। ये देखें, अच्छी तरह से इसको फिल कर लेना है। पहले हमने अपर साइड से करना है, ठीक हो गया। फिर हम थोड़ी सी प्रोडक्ट जो है ना वो और लेंगे। ये देखें, थोड़ी सी प्रोडक्ट और लेके जो नीचे वाली साइड है, फिर हम उस साइड से ना अपनी आईब्रोज़ को नीट करेंगे। ये देखें, जो आगे वाला हिस्सा होगा ना हमारी आईब्रोज़ का, वो आपने उसको छोड़ देना है, क्योंकि जो फिर प्रोडक्ट रह जाती है ना ब्रश पर, उसी की मदद से हमने आगे से इसकी फिलिंग कर लेनी है। ये देख लें जी, ये देखिए, मैंने अब प्रोडक्ट नहीं लगाई और उसी ब्रश की मदद से ना मैंने आगे से उसकी फिलिंग कर ली है। ये देख लें, पहले आपने मेरी आईब्रोज देखी हैं कि कितनी पतली थी, और अब देख लें कि जब हमने इनकी फिलिंग कर ली है ना, तो कितना फ़र्क जो है ना वो वाज़ह नज़र तौर पर आपको नज़र आ रहा है। ये देखें, थोड़ी सी मोटी हो गई हैं। और ज़्यादा अगर मोटी करना चाह रहे हैं तो फिर आप थोड़ा सा और ब्रश को ना, थोड़ा सा डायरेक्शन जो है ना उसकी चेंज करके, थोड़ा सा ऊपर करके आप ब्रश को यूज़ कर लें, ताकि अगर आप और मोटी करना चाहें तो और मोटी कर सकें। और अगर कोई प्रोडक्ट आपकी साइडों पर लग गया तो इस तरह का आपने फ्लैट ब्रश लेना है, उस पर थोड़ी सी बेस लगानी है। वो बेस जो आपने फेस पर यूज़ किया, या कोई कंसीलर ले लेना है, उस पर लगा कर तो आपने अपनी आईब्रोज़ को जो ना अच्छी तरह से नीट कर लेना है। ये देखें, जैसे मैं नीट कर रही हूँ ना, बिल्कुल प्रोफेशनल लग रहा है। ये देखें, ये देखें, दोनों साइड से आपने नीट कर लेना है। अब जो दूसरी मैंने आईब्रो की फिलिंग की थी ना, मैंने उसको भी इसी की मदद से ना वो नीट कर लेना है, इसी ब्रश की मदद से। ये एक एंगल ब्रश है और फ्लैट भी है, एंगल भी है और फ्लैट भी है। ये देख ले। और मैंने आपको बताया ना कि आपको ये नहीं है कि ब्रश ऐसे होंगे तो आप काम कर सकेंगे। आप जो है ना, कोई सा भी ब्रश हो उसको अपनी, मतलब अपने तरीके से उसको उससे ना काम करके देखें। ये ना हो कि आप ये सोचें कि मेरे पास अगर ये ब्रश है तो आप भी इस ब्रश से काम करेंगे तो काम होगा, वरना नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ये देख लें, दोनों साइडों की आईब्रोज जो है ना वो मेरी फिल हो गई है और डन हो गया है हमारा। ठीक हो गया।
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। और जी ये देख लें, बिगनर्स के लिए जो ये वीडियो ना मेरी बहुत काम आने वाली है आपके लिए। इसी के साथ ही जी अल्लाह हाफिज़।